कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों, लीजिए आपका इंतजार हुआ खत्म, क्योंकि हमारे बच्चे जो एक ऐसे पेपर की तलाश में है कि जो कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत तो ऐसा मिल जाए कि जो अपने को थोड़ा सा नैया पार करा दे। तो ये पेपर आपके लिए इसी तरीके का ब्रह्मास्त्र साबित होगा। एक ऐसा पेपर बता रहा हूँ, सिलेक्टेड क्वेश्चन है जिसमें से 100% श्योर आज आने के पूरे पूरे चांस है। रिसर्च किए जिसके बाद में चीजों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि नहीं मेरे साथ जो बच्चा जुड़ा हुआ है उसके साथ विश्वासघात हो। तो मैंने पहले से वैसे भी पहले से तैयारी करा दी हमारे बच्चों की, कोई चिंता की जरूरत नहीं। ये देखिए, ये 5 तरह के पेपर दिए मैंने लॉन्ग वीडियो के माध्यम से। तो उसमें से ये जो पेपर है ये बड़ी रिसर्च के बाद आपको बता रहा हूँ कि इस पेपर को आप जरूर सोल्व करके जाइएगा। चलिए, तो क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, जरूर अटेंड करिएगा पूरी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 1 मोल नाइट्रोजन जो गैस है उसमें एनटीपी का जो मान रहेगा वो एनटीपी का मान कितना रहेगा आपका, ठीक है। तो यहां से जाएगा 22.24 लीटर। चुंबकीय क्वांटम संख्या निम्न में से किससे संबंधित है? तो अभिविन्यास से। आधुनिक आवर्त सारणी किस गुण पर आधारित है? तो आधुनिक जो आवर्त सारणी है वो हमारी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। बा ऑप्शन राइट रहेगा। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होगा? तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है 7 होता है, 7 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एल्कोहल की क्रियात्मक समावयवी है? तो इनमें से आपका कौन सा है? तो यहां से ईथर राइट रहेगा। मार्किनोकाप नियमानुसार प्रोटीन पर HBr के योग से मुख्य उत्पाद बनता है। तो मुख्य उत्पाद कौन सा बनेगा आपका? A2 ब्रोमोपेंटेन। हो गया। चलिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, यहां से आप देख लीजिएगा। ये देखिए, थोड़ा छोटा कर दूं नहीं। पहले में आपका यहां से राइट है ये डी ऑप्शन। सेकेंड वाले के लिए आपका स्टेट ऑफ मैटर। थर्ड वाले के लिए आपका जाएगा यहाँ पर एटॉमिक नंबर 7, जो कि पीएच वैल्यू जो होती है प्योर वाटर की वो 7 ही होती है, जो नेचुरल रहता है। तो उसकी बात चल रही है। घर में शुद्ध पानी मत बनाओ जबरदस्ती का तुम, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये जाएगा ईथर, और यहाँ से छठा वाला जो है वो रहेगा आपका यहाँ से ए ऑप्शन राइट है। हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा? पदार्थ का घनत्व, पदार्थ का जो घनत्व है उसका एसआई मात्रक क्या है? किलोग्राम प्रति घन मीटर। किलोग्राम प्रति घन मीटर रहेगा। अमोनिया अणु की जो आकृति होती है वो त्रिकोणीय पिरामिडी होती है। एथिलीन अणु के 2 कार्बन परमाणुओं पर sp2 संकरण होता है। बर्फ के जल में पिघलने पर एंट्रोपी में वृद्धि होती है। लुईस की जो धारणा है उसमें इलेक्ट्रॉन युग्म दाता को लुईस क्षार कहा जाता है। हो गया। ये यहां से आपका ज्यादा 298 केल्विन पर जल के आयनिक गुणनफल का जो मान होता है वो कितना होता है? तो 1 × 10⁻14 हो गया था। ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का। हो गया भैया। चलिए, पहला सत्य सत्य पढ़ते हैं कि विलियन की जो मोलरता है का मान तापमान में परिवर्तन नहीं होता है क्या? ठीक है, तो इसका मान परिवर्तित हो जाता है। नहीं होता है, तो नहीं होता है, तो ये बात आपका सत्य रहेगी, है ना, अप्रवाहित ही रहता है वो। दूसरा जो है यहाँ से हम इसके लिए बात करें तो ये आपका फाल्स हो जाएगा। थर्ड नंबर है आपका आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन है। तो आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन है क्या? सत्य बात है ये। फोर्थ वाला है आपका आर्नियस के अनुसार अम्ल प्रोटॉन दाता और क्षार प्रोटॉन ग्राही होता है क्या? तो ये बात आपका यहाँ पर फाल्स रहेगी ना। ठीक है भैया, हो गया। और एल्किन का जो सामान्य सूत्र है वो ध्यान रखना है। ठीक है, एल्किन का सामान्य सूत्र हो गया ये आपका CnH2n। ये बात आपकी ट्रू है क्या? ठीक है, ये एल्केन का है। ठीक है भैया, ये एल्केन का है। किसका है? ये एल्केन का। और ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है पहले ही पेपर में कि जो Cn है H2n है ये होता है आपका एल्किन का। किसका होता है? ये एल्किन
किन का, और CnH2n ऋण 2, ये हो गया आपका एल्काइन का। ये तीनों में से एक आएगा आएगा। ठीक है, एन का जो IUPAC नाम ब्यूटेन होता है, ये आपका फाल्स है। ठीक है, एन का तो मतलब नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन का कर लोगे भैया आराम से। आगे बढ़ाएंगे सत्य सत्य में। ये यहाँ से पहले वाला जो है वो आपका ट्रू है, सेकेंड वाला फाल्स है आपका, थर्ड वाला ट्रू है, फोर्थ जो है वो आपका फाल्स है, फिफ्थ नंबर का जो है वो आपका यहाँ से फाल्स रहेगा, और सिक्स वाला भी आपका फाल्स रहेगा। हो गया चीज़ इतनी। चलिए अब देखते हैं सही जोड़ी। तो यहाँ से देखेंगे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का जाएगा रेखी स्पेक्ट्रम। रेडॉक्स, रेडॉक्स क्या है, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ से तीसरा जो है केरियस विधि, केरियस विधि का जाएगा हेलोजन। ड्यूमा विधि, ड्यूमा विधि का जाएगा नाइट्रोजन। और आपका जाए फ्रीडल क्रॉफ्ट, फ्रीडल क्रॉफ्ट का आपका रहने वाला है ये शुष्क ईथर। ठीक है भैया, याद रहेगा चीज़ों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से अपन, ये देखिएगा। तो यहाँ से अपन इनको नंबरिंग कर देते हैं। ये नंबरिंग किसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, बढ़िया से पढ़ लेना है। हो गया। तो हाइड्रोजन का जाएगा पर लीनियर स्पेक्ट्रम, रेडॉक्स का जाएगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्स। ठीक है, यहाँ से आपको देख सकते हैं, इस तरीके से आपको पढ़ लेना है टाइम का चीज़ों को। चलिए अब है एक वाक्य में उत्तर, यहाँ से ये रहेगा आपका एक वाक्य में उत्तर है। तो आवर्त सारणी में सार्वभौमिक विद्युत ऋणी तरल कौन सा होता है, तो फ्लोरीन होता है। बफर विलियन से आपका क्या तात्पर्य है, तो इसकी परिभाषा आप भर लेना है, बड़ा है तो थोड़ी परिभाषा। कार्बनिक यौगिकों के शोधन की आधुनिक तकनीक का नाम क्या है, तो क्रोमैटोग्राफी। सहसंयोजी बंध में सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का संवहन कौन सा स्थायी प्रभाव उत्पन्न करता है, तो प्रणिक प्रभाव। BHC का पूरा नाम है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। कर लोगे, ठीक है, कर पाओगे, जल्दी जल्दी बताओ। यहाँ से हो गया था क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, आपको सार्थक अंक निकट बताने हैं इनके, स्थिर अनुपात का नियम बताना है आपको। स्टार अनुपात का नियम है ये नियम। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N+L का नियम को उदाहरण सहित बताना है आपको। ये यहाँ से देखिएगा, लुईस बिंदु संरचना बतानी है। NH3 में sp3 संकरण होता है, जबकि आकृति पिरामिडल होती है। उसमें गतिका का प्रथम नियम लिखना है। अवस्था फलन है, वैज्ञानिक संकेतन करना है, सीमांत अभिकर्मक। हो गया क्वेश्चन नंबर 13 ये। क्रियात्मक सबलीशीतलीय नियम, उसके आधार पर उत्क्रमणिकता अभिक्रिया। ठीक है, कर लोगे। पीएच मान क्या है स्पष्ट कीजिए। यहाँ से देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन नंबर आपका इसका थो वाला। एरोमेटिकता के लिए आवश्यक दशाएं कौन कौन सी होती हैं, ऊर्जा विक्रिया, कार्बोक्सिलीकरण, कोल्बे, विद्युत अपघटनी। ठीक है, ये हो गया आपके सामने यहाँ पर। चलिए संक्रमण आंतरिक संक्रमण तत्वों की तुलना करनी है आपको। ऊर्जा विक्रिया, विकार्बोक्सिलीकरण, ठीक है, स्वार्ट रिएक्शन। पावली का प्रजनन नियम बताना है आपको। यहाँ से देख सकते हो हुंड के नियम की बहुलता का नियम, रदरफोर्ड का प्रकीर्णन, हेन्स का नियम बताना है आपको। देख सकते हैं सी सिद्ध कीजिए, डेल एच बराबरी पे डेल यू PAV। हो गया क्वेश्चन नंबर 20। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने ये।